Hello friends, myself Shivani Agrawal and you are watching Hi-Fi classes. Today we are discussing about the BSc PR theory. तो डियर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है, जिससे कि आपके BSc PR थ्योरी के ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। देखो, BSc PR थ्योरी समझने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, क्योंकि BSc PR थ्योरी से हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को ही क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग लगाते हैं BSc PR थ्योरी, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो सबसे पहले अब BSc PR थ्योरी होती क्या है? इससे हम किसी मॉलिक्यूलर की शेप या फिर उस मॉलिक्यूलर की ज्योमेट्री क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक। तो पहले हेडिंग लगाते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है द 3D अरेंजमेंट of atom in molecule is called molecular geometry। BSc PR थ्योरी के द्वारा हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती क्या है? देखो, मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। तो उन एटम्स का 3D अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहलाता है। हर मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं वो 3D में क्या करते हैं? अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं। आपने बलून्स तो देखे होंगे ना। अब हम जब बलून्स क्या करते हैं? उनको फुल कर लेते हैं, फुला लेते हैं, तो उसके बाद उनको क्या करते हैं? डिफरेंट शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, बलून्स फुलाए, किसी को हमने 2 को बांध दिया, ठीक है। फिर कभी कभी हम क्या करते हैं? उनको ऐसे शेप प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या होता है? एटम्स का क्या होता है? 3D अरेंजमेंट होता है। और उस 3D अरेंजमेंट को ही हम क्या किससे प्रिडिक्ट करते हैं? BSc PR थ्योरी से प्रिडिक्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं क्या बेसिक बातें आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखो, BSc PR थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो सेंट्रल एटम्स है, ठीक है, वो हमें पहले पहचानना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला CO2, आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे, कैसे पहचानोगे कि इसमें सेंट्रल एटम्स क्या है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम होने के लिए सबसे तो पहले ये देखना चाहिए कि जो लेस नंबर में हो, लेस द नंबर, जो लेस नंबर में हो, जो कम नंबर में हो, वो क्या है? एज ए सेंट्रल एटम क्या काम करता है, ठीक है। दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि वो क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी, क्या होगी? लेस, ठीक। और तीसरी बात क्या है? हाइड्रोजन नेवर भी सेंट्रल एटम्स। हाइड्रोजन क्या है? कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन नेवर भी सेंट्रल एटम। अब आपको क्या है? सेंट्रल एटम पहचानना आ गया। अब देखो, जैसे CO2 बोला तो कम अमाउंट में, कम नंबर में क्या है? कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पर क्या करेगा? एज ए सेंट्रल एटम वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे? अगर हम उस रूल्स को भी नहीं देख पा रहे हैं कि इसका जो कम नंबर में, तो फिर हम किस पे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे जाएंगे। और हाइड्रोजन को कभी भी हम क्या है? सेंट्रल एटम नहीं मानेंगे। कभी भी उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो कभी भी क्या नहीं होता? सेंट्रल एटम नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है? सेंट्रल एटम को क्या कर लेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें आना चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि सेंट्रल एटम्स या फिर सराउंडिंग एटम्स हैं, उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे देखोगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखोगे, ठीक है। जैसे कार्बन के लिए क्या हुआ? 1s2 2s2 है ना, 2p2। तो ये क्या है? हीलियम के लिए 1s2, फिर इसके बाद क्या है? 2s2 2p2। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब
समझ ही गए होंगे कि सेंट्रल एटम्स कैसे हम देखेंगे, उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एटम्स है और सेंट्रल एटम्स की जो सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता है वही क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। जैसे अभी देखो कार्बन है, कार्बन की पहले तो हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने आनी चाहिए, फिर उनका जो अरेंजमेंट है 3D में अराउंड द सेंट्रल एटम्स, वही क्या करता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि ये हमने देख लिया, अब उसके बाद हम पता लगाएंगे कि किस तरह से जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो टोटल होता है उसको बोलते हैं हम SN, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। और हमेशा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कम से कम 2 बॉन्डिंग पेयर चाहिए होते हैं। बॉन्डिंग पेयर कितने चाहिए होते हैं, 2 बॉन्डिंग पेयर चाहिए होते हैं, ठीक है। तभी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होके मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक। तो अब यहाँ तक आपको बात समझ में आई है हुई। और जो SN की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 2 से लेके 7 तक होती है, ठीक है। अब हम बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के हिसाब से क्या करेंगे, इनकी ज्योमेट्री को समझेंगे कि किस मॉलिक्यूल्स की कैसी ज्योमेट्री होगी, ठीक। देखो SN नंबर बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग पेयर और प्लस में क्या है, नॉन बॉन्डिंग पेयर, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये टोटल SN होता है और जो SN की वैल्यू क्या होती है, 2 to 7 होती है, ठीक। अब देखो BSc-PR थ्योरी की क्या होती है, कुछ अजम्पशन होते हैं, ठीक है। वो पॉइंट हमें क्या है, याद रखने हैं, उन्हीं की बेस पे क्या है, हम उसकी स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो BSc-PR थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल ईच अदर, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके सराउंडिंग में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होती है उनका अरेंजमेंट क्या होता है, ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे क्या हो, लेस रिपल्सन हो। तो अराउंड द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंटर एटम arrange this type, there is less repulsion, कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं सराउंडिंग के सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में क्या हो, लेस रिपल्सन हो। जैसे कि मैंने बोला CO2, ठीक। अब मुझे पता चल गया सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। अब मुझे पता है कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 2s2 2p2। कितने होते हैं, 4 ही तो होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे अरेंज होंगे सेंट्रल एटम के, जैसे कि उनमें क्या हो, लेस रिपल्सन हो, ठीक है। तो अराउंड द सेंट्रल एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में क्या हो, लेस रिपल्सन हो, ठीक है। इस तरह से क्या हो, लेस रिपल्सन हो। देखो जब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग से बनते हैं। जैसे कि देखो लुईस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जो सराउंडिंग एटम्स है उनका जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है वो क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये देखना चाहिए सराउंडिंग एटम्स जितने भी हैं ना, उनका स्ट्रक्चर बनाते समय ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो कार्बन की बात करी है ना, 1 2 3 4 है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने हैं। अब देखो ऑक्सीजन की बात करी तो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके भी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक। क्यों करेगा, क्योंकि
जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और इधर ये भी ऑक्सीजन है, वो क्या चाहेगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, शेयरिंग्स करेगा। ठीक है, जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, वन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है ना, तब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है तो कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या है, ये क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का इधर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और देखो कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो मॉलिक्यूल्स क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए क्या करता है, वो सराउंडिंग्स में एटम के साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम्स के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, वही हमें क्या डिसाइड करती है, उस मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या शेप को डिसाइड करती है। ठीक है, तो इतना समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो पॉइंट ये है, देखो सबसे पहले तो तुम्हें सेंट्रल एटम पहचानना आना चाहिए। तो सेंट्रल एटम पहचानने के लिए सबसे पहले तुम क्या देखोगे, जो लेस नंबर में हो, है ना। अगर वो लेस नंबर से भी डिरेक्ट नहीं हो रहा, सारे के सारे इक्वल नंबर में, तो तुम किस पे जाओगे, सेकंड पॉइंट पे जाओगे। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन नेवर भी क्या नहीं हो सकता, सेंट्रल एटम्स। हाइड्रोजन को कभी भी सेंट्रल एटम्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और सेंट्रल एटम्स क्या करता है, कम से कम 2 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम की तरह कभी भी वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरी बात आपको यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखना आना चाहिए। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिख लोगे तो आप समझ जाओ कि इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग के काम में आते हैं, है ना। शेयरिंग करके क्या करते हैं, कोवैलेंट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और वही सेंट्रल एटम्स जो सराउंडिंग में सेंट्रल एटम्स के होते हैं, वही क्या होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स की क्या है, शेप को, जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो इतनी बात समझ नहीं आने के बाद अब मैं बता दूंगी कि जैसे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो इसकी शेप क्या होगी, है ना। और हमेशा ध्यान रखना कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग पेयर्स हैं, वो 2 से कम नहीं होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 बॉन्डिंग पेयर चाहिए। ठीक, तो हमेशा हमें 2 से कम तो बॉन्डिंग पेयर लेने ही नहीं है ना। अब 2 बॉन्डिंग पेयर, 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर, ऐसे करके क्या है, हम अलग अलग ज्योमेट्री क्या करेंगे, इंडेक्स बना लेंगे, और जिनसे हम आसानी से क्या है, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो टोटल एसएन किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट मीन्स द बॉन्ड पेयर एंड द नॉन बॉन्डिंग पेयर, या फिर इसे बोल सकते हैं लॉन पेयर। ठीक है, और एसएन की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर बीएससी पेयर में 2 से 7। देखो एसएन की वैल्यू 1 भी होती है, बट देखो जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया H2, अब हमको पता है इसकी लीनियर होती है, तो अब यहाँ पर हमें बीएससी पेयर थ्योरी यूज़ करने का तो कोई मैटर ही नहीं बनता है। ठीक है, कोई मतलब इसकी तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है बीएससी पेयर थ्योरी की, क्योंकि H2 N2 इन सब का हमें पता है कि कैसा शेप होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो बीएससी पेयर एक्चुअली में उन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए काम में आता है, जिनके लिए क्या होता है, जिनके लिए बीएससी पेयर थ्योरी इसलिए काम में आती है कि जिनके लिए बॉन्ड पेयर की, लॉन पेयर की संख्या कितनी होती है, 2 से ज़्यादा होती है, उनके स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी के यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो कि एसएन बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब मुझे पता है बॉन्ड पेयर क्या है, 2 से कम नहीं होंगे। ठीक, तो बॉन्ड पेयर कितना है, यहाँ पर 2 है, और नॉन बॉन्डिंग पेयर या लॉन पेयर बोलूँगे, लॉन पेयर कितना है, 0 है। ठीक, अब इसमें जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी, लीनियर। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया BeS2। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सेंट्रल एटम्स को, हाँ एक और चीज़ नोट डाउन करो कि जो लॉन पेयर रिपल्सन होता है, लॉन पेयर रिपल्सन, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक, और सबसे कम रिपल्सन कहाँ होता है, बॉन्ड पेयर। तो हमेशा स्ट्रक्चर बनाते समय ये बात भी याद रखोगे कि लॉन पेयर रिपल्सन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इनको जो स्पेस भी है क्या है, तो 3D में क्या चाहिएगा, ज़्यादा चाहिएगा। ठीक है, जो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है वो क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू लॉन पेयर, और जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है वो तो सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिया BeS2। ठीक,
सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सेंट्रल एटम का पता लगाऊंगी। तो अब मैंने बताया था कि हाइड्रोजन नेवर भी सेंट्रल एटम्स, कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो यही ध्यान रखना है। तो मुझे पता है जो बेरिलियम है वो क्या होगा, ये सेंट्रल एटम होगा, ठीक। अब मुझे पता होना चाहिए कि इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है। तो सबसे पहले कन्फिग्रेशंस पता होना चाहिए, क्या है 1s2 2s2, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2। तो इसके लिए जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम्स की वो कितनी है, 2 है, ठीक। तो मैंने क्या लिख लिया, एक इधर। इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो क्या हो जाए, सबसे कम हो जाए, ठीक है। अब मुझे पता है कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से क्या शेयरिंग करके क्या करते हैं, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक। इस तरह से क्या है, हम BSEPR थ्योरी के जो SN बराबर जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितनी है, 2 है। तो उसमें जो कंडीशंस में जो स्ट्रक्चर होगी मॉलिक्यूल्स की वो कैसी होगी, लीनियर होगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं SN बराबर कितना है, 3 है। जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितनी है, 3 है। अब मुझे पता है कि इसके लिए कितनी हो सकती है, 2 कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड पेयर कितने हो, 2 हो, ठीक है, और लॉन पेयर कितने हो, 1 हो। और ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 3 हो और जो लॉन पेयर है वो 0 हो। अब 2 से कम तो बॉन्ड पेयर हो नहीं सकते हैं, एक लॉन पेयर है और दो क्या है, बॉन्ड पेयर है। अब इनके हम एग्जांपल्स लेके समझते हैं, ठीक है, कैसे। अब मैंने लिया BF3 का एग्जांपल, ठीक, BF3, ठीक। अब मुझे ये आना चाहिए सबसे पहले सेंट्रल एटम चूज करना। तो मैंने बोला जो क्या हो, नंबर में क्या हो, कम हो। ऐसा कौन सा है, बोरॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, कम हो, वो कौन सा है, बोरॉन, ठीक। अब मुझे पता है कि जो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। इसके जो सेंट्रल एटम जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है, 3, ठीक। अब मैं इनका अरेंजमेंट इस तरह से करूंगी, देखो पहले 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एंगल था इन दोनों के बीच में कितना था, 180। देखो यहाँ पर जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन्स थे, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे, बेरिलियम के पास 2 थे। तो मैंने इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा कि इनके बीच में जो गैप है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इधर कितना का गैप था, 180, ठीक। बट अब कितने हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास 3 है, ठीक। तो अब मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगी कि इनके बीच में जो रिपल्सन हो वो क्या हो, मिनिमम हो, ठीक। इनके बीच में मैं क्या रखूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रखूंगी जिससे कि इनके बीच में रिपल्सन ना हो, ठीक है। तो देखो ऐसा कैसा होगा, मैंने क्या करा, 180 को टोटल जो एंगल्स होता है वो क्या होता है, 360 होता है। 360 को मुझे पता है 3 इलेक्ट्रॉन से मैंने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 120 हो गया। दैट मीन्स जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में कितने का गैप होगा, 120 का होगा, ठीक है। अब मुझे पता है क्या है, फ्लोरीन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली, ठीक है। ऐसे ही क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है। तो इसने क्या कर ली, ऐसे ही फिर शेयरिंग कर ली, ठीक। इसने ऐसे करा, ठीक। फिर यहाँ पर फ्लोरीन ने फिर से शेयरिंग कर ली। इस तरह से क्या है, इनके क्या हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हमेशा देखना चाहिए जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। स्ट्रक्चर में अगर सराउंडिंग एटम्स के तुम्हारे ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, दैट मीन्स तुम जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हो वो क्या है, प्रॉपरली सही है, ठीक है। और अगर सराउंडिंग एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, दैट मीन्स तुम समझ जाना कि वो जो तुम स्ट्रक्चर्स बना रहे हो वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो अब समझ में आया, जो सराउंडिंग जैसे फ्लोरीन है सराउंडिंग एटम्स, तो इन तीनों के क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, समझ आया। इस तरह मेसन नंबर 3 की बात करते हैं तो जब बॉन्ड पेयर कितनी है, 2 है और लॉन पेयर कितना है, 1 है। तो 2 बॉन्ड पेयर और क्या है, 1 क्या है, लॉन पेयर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो सेंट्रल एटम्स है उसके क्या होगा, सराउंडिंग में क्या होगा, 2 बॉन्ड फॉर्मेशन होंगी और ऊपर क्या होगा, लॉन पेयर होगा। अब मैंने बताया जो लॉन पेयर रिपल्सन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को क्या करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, है ना। तो पहले जो 120 एंगल था, अब वो 120 एंगल ना रह के कैसा हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। बेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, वो क्या हो जाएगा, लेस देन 120। इस बेंट होने की वजह से इस मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, बेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, बेंट मॉलिक्यूल। और दूसरा हम इसको बोल भी सकते हैं, इस शेप को बोलते हैं क्या, बी शेप,
बी शेप, क्योंकि देखो मैंने बताया था जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, उसके बाद आता है बॉन्ड पेयर लॉन पेयर रिपल्सन, और सबसे कम जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर आने की वजह से क्या है, ऊपर पहले क्या था, सबके बीच में इक्वल स्पेस था, 120 का एंगल था, बट लॉन पेयर आने की वजह से लॉन पेयर को क्या चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो इस वजह से वो क्या करता है, जो स्ट्रक्चर थी उसको क्या करता है, नीचे की तरफ जो बॉन्ड है उनको क्या करता है, बेंड करता है। तो जो उसका पहले 120 एंगल था, अब वो 120 ना रह के बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, लेस देन 120। और इस वजह से जो बेंट मॉलिक्यूल्स को, इस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम, बेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अगर वैसे बोले तो इस शेप को क्या बोला जाता है, बी शेप बोला जाता है। अब हम बात करते हैं SN बराबर क्या है, 4 है। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो होता है वो क्या होता है कि 4 क्या हो, बॉन्ड पेयर। ठीक, 4 क्या हो, बॉन्ड पेयर। उसमें क्या केस में जो मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, वो होती है टेट्राहाइडल। ठीक, टेट्राहाइडल। और इसमें जो बॉन्ड एंगल्स होता है वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इस तरह से क्या होता है, 3 बॉन्ड होते हैं ऊपर, ठीक, और एक क्या होता है अप में, इसे बोलते हैं हम टेट्राहाइडल। ठीक, समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं क्या, टेट्राहाइडल। ठीक, और इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, एग्जाम्पल्स है CH4। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, इस तरह की होती है, टेट्राहाइडल। ठीक, टेट्राहाइडल। ठीक, अब जो सेकंड केस है वो क्या है, ये तो फर्स्ट केस है इसका। अब जो एक सेकंड केस है वो क्या होगा, 3 क्या हो जाए, बॉन्ड पेयर हो जाए, और जो 1 क्या हो जाए, लॉन पेयर हो जाए। ठीक है, 1 क्या हो जाए, लॉन पेयर हो जाए। उस केस में कैसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, उस केस में होती है स्ट्रक्चर पिरामिडल। ठीक है, ऊपर क्या करते हैं, लॉन पेयर लाई करते हैं। ठीक, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, पिरामिडल। ठीक, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, NH3। अब देखो कैसी स्ट्रक्चर हो गई है, जैसे अभी क्या था, जो एक क्या था, एक्सियल पर बॉन्ड था, अब जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, इस तरह से होंगे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, पिरामिडल स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है, और ये तीनों हाइड्रोजन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, और इस स्ट्रक्चर हम बोलते हैं पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्योंकि जो लॉन पेयर है वो क्या करते हैं, अप में लाई करते हैं, इसलिए लाई करते हैं क्योंकि जो लॉन पेयर है उसको क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम स्पेस चाहिए होता है। तो वो किसको ऑक्यूपाई करता है, अप पार्ट को। जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर। क्योंकि बॉन्ड पेयर क्या है, लॉन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, और रिपल्सन की वजह से जो इसकी शेप होती है वो क्या होती है, पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, थर्ड बात आती है क्या, थर्ड आता है कि क्या हो, 2 तो बॉन्ड पेयर हो, है ना, और 2 ही क्या हो, लॉन पेयर। ठीक, उस केस में क्या होगा, सेंट्रल एटम्स ऐसे करके क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, और ये क्या होंगे, लॉन पेयर होंगे। अब इसमें जो बॉन्ड पेयर होगा वो कितना होगा, 104.5 डिग्री। समझ आया, जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल वो कितना होगा, 104.5 डिग्री। अब समझो कि ऐसा कैसे होगा, जैसे अभी देखो सेंट्रल एटम था, तब मैंने पिरामिडल में कैसे बनाई थी, ऐसे बनाई थी। अब क्या होगा, जो लॉन पेयर है हमेशा एक्सियल पर लाई करते हैं। ठीक है, एक्सियल पे ऊपर लाई करेंगे, है ना, स्पेस में, क्योंकि लॉन पेयर को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। उस केस में वो क्या करते हैं, इसको, उस बॉन्ड एंगल को क्या कर देते हैं, बॉन्ड एंगल को क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। क्योंकि बॉन्ड, जो लॉन पेयर है वो क्या करते हैं, बॉन्ड को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, रिपल्सन की वजह से जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, बी शेप होती है। ठीक, इसको बोलते हैं हम बी शेप। ठीक, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल है H2O। एग्जाम्पल क्या है इसका, H2O। अब हम SN बराबर किसके लिए बात करते हैं, 5 के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशंस क्या होती है कि 5 क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, तो 5 बॉन्ड पेयर हो। इस कंडीशंस में जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, वो कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। थोड़ा समझने की कोशिश करना किस तरह की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, जो इस तरह, जो बॉन्ड एंगल्स यहाँ इनके बीच में होगा वो कितना होगा, 120, बट अगर इनके बीच में देखेंगे तो वो क्या होगा, 90। ठीक है, 90। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो ट्राइगोनल का मतलब कैसा हुआ, ट्राइगोनल ये रहा।
ठीक है। और पिरामिडल का मतलब कैसे हुआ, एक क्या होगा ऊपर होगा अप में और दूसरा क्या होगा डाउन में, इस तरह से एक अप में होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा डाउन में होगा, ठीक। इस तरह से क्या होगी स्ट्रक्चर होगी। तो क्या होगा इनके बीच में जो एंगल्स होगा वो क्या होगा 120 होगा, बट अगर अप और डाउन एक्सियल बॉन्ड देखें हम तो वो कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर इक्वेटोरियल बॉन्ड देखा मैंने, इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो वो कितना हो गया इक्वेटोरियल बॉन्ड वो कितना हो गया, वो होगा 120, ठीक है। ये कितना है 120, पर एक्सियल बॉन्ड होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड कितना होगा 90 डिग्री। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो मोर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होता है वो कहाँ पर लाई करता है, एक्सियल पोजीशन पर लाई होता है अकॉर्डिंग टू द बेंट रूल, ठीक है। तो हमेशा अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट आए तो वो हमें कहाँ पहुँचाना है, एक्सियल पोजीशन पे पहुँचाना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब ये तो एक्सियल पोजीशंस पे पहुंचा दिया, और दूसरी बात ये करनी है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर को तुम्हें अरेंजमेंट करना है कि उनके बीच में क्या हो, लेस रिपल्सन हो। और जो लॉन पेयर हमेशा आएंगे वो कहाँ आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आएंगे, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट कंडीशन है कि जब क्या हो 5 क्या हो बॉन्ड पेयर हो। अब जो सेकंड कंडीशंस आती है वो क्या हो, 4 तो क्या हो बॉन्ड पेयर और एक क्या हो लॉन पेयर, ठीक है, 1 क्या हो लॉन पेयर। ऐसी कंडीशंस पे जो लॉन पेयर जाता है वो कहाँ जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनका इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि उनका जो रिपल्सन हो वो क्या हो, लेस हो, ठीक है। तो देखो ये जो है वो क्या है, एक क्या है सेंट्रल एटम्स है, ठीक। अब जो लॉन पेयर आएगा वो क्या आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आएगा, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आएगा तो ये क्या है लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर क्या है यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये क्या है एक्सियल पे आएगा। तो एक्सियल, तो ये इस टाइप में क्या होगा, जो लॉन पेयर क्या करता है बॉन्ड पेयर को क्या करता है, रिपल्स करता है, तो ये क्या करेगा रिपल करेगा। लॉन पेयर को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो वो क्या करता है इसको रिपल करता है। तो थोड़ा इस तरह से इसकी शेप बन जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो इसे बोलते हैं क्या सीसॉ, ठीक है, इसे बोलते हैं सीसा। इसमें जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड हो जाता है लेस देन 120, और एक्सियल बॉन्ड है वो कितना हो जाता है लेस देन 90। अब समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हुआ है। देखो एक्चुअल में पहले जो शेप थी वो कैसे थी, ऐसे शेप थी हमारी, ठीक है। और एक क्या था अप में था और दूसरा क्या था डाउन में था, ठीक। अब क्या इस जगह किसने ले ली, लॉन पेयर ने ले ली। अब लॉन पेयर क्या करेगा, ऐसी जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, ऐसे करके बेंड करेगा, ठीक है। तो उसके कारण जो बॉन्ड एंगल्स है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है शेप होती है। अब हम थर्ड जो कंडीशंस है वो कौन सी कंडीशंस होगी हमारे लिए, कि ऐसा हो कि 3 तो क्या हो, 3 तो क्या हो बॉन्ड पेयर हो, और क्या है एक क्या हो 2 क्या हो लॉन पेयर हो। तो इस तरह से कैसे अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम थर्ड की कंडीशंस कि क्या है, 3 तो क्या है बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है लॉन पेयर, ठीक। अब मैंने बताया जो लॉन पेयर लाई करते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे क्या है, 3 ही तो एक जगह ये है और ये 2, 1 2 और 3, यहाँ में से किसी भी जगह इक्वेटोरियल पोजीशंस पे क्या है वो लाई कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या है ये सेंट्रल एटम से, जैसे मैंने बोला ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब क्या एक बॉन्ड पेयर तो कहाँ आया, यहाँ आया, दूसरा बॉन्ड पेयर कहाँ आया, यहाँ आया, और तीसरा जो है वो क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और एक्सियल पे क्या चलेगा बॉन्ड चलेगा, ठीक है। तो अब क्या है ये बॉन्ड पेयर जो लॉन पेयर है वो क्या करते हैं, इनको रिपल करते हैं। तो एक्चुअल में तो हमें देखने में क्या है ये 90 लग रहा है, बट ये जो एंगल्स है बॉन्ड पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड एंगल्स है वो क्या है वो 90 ना रह के क्या हो जाता है लेस देन 90 रह जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम टी से बोलते हैं, टी। अब हम बात करते हैं क्या 2 बॉन्ड पेयर हो और क्या हो 3 क्या हो लॉन पेयर, ठीक है। तो मैंने बताया जो लॉन पेयर लाई करते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेंट्रल एटम्स, एक लॉन पेयर इधर है, एक लॉन पेयर इधर है और एक लॉन पेयर इधर है, जो 2 बॉन्ड पेयर है वो क्या है अप साइड में। इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती है, अब देखो जब भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर शेप देखते हैं तो उसमें हम लॉन पेयर को काउंट नहीं करते, केवल बॉन्ड पेयर को देखते हैं। तो इस तरह की जो शेप है उसको क्या बोलते हैं लीनियर, ठीक, लीनियर। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं कितने की, जो लास्ट हमारा बचा है वो क्या है SN6। तो फर्स्ट क्या है, जैसे
6 की 6 जो 6 क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, ठीक है। तो 6 क्या हो, फर्स्ट कंडीशंस में बॉन्ड पेयर हो। इस टाइप में जब स्ट्रक्चर बनती है तो वो क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। कैसे बनती है ऑक्टाहेड्रल, देखो 1 बॉन्ड पेयर, 2, 3 और 4, एक ऊपर और एक ऊपर, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री। अब देखो जब ऑक्टाहेड्रल के केस में, अब मैंने जो सेकंड पॉइंट लिया वो क्या था, 5 बॉन्ड पेयर और क्या है, 1 क्या है, लॉन पेयर, ठीक। अब इसमें जो लॉन पेयर लाई करेगा वो कहाँ करेगा, एक्सियल पोजीशंस पे करेगा। पहले क्या हो रहा था, जब मैंने कोऑर्डिनेशन जो मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जब 5 थी, तब क्या हो रहा था, तब जो इलेक्ट्रॉन पेयर लाई कर रहे थे वो कहाँ लाई कर रहे थे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे, इन द केस ऑफ दिस। बट यहाँ जब ऑक्टाहेड्रल का केस आएगा तब जब इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ लाई करेंगे, लॉन पेयर, वो एक्सियल पोजीशन पर लाई करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप में जब स्ट्रक्चर बनेगी तो वो कैसे बनेगी, देखो ये 4 के 4 तो ये प्लेन में है ही, ठीक। अब जो लॉन पेयर है वो कहाँ लाई करेगा, या तो अप में या फिर डाउन में। तो देखो ये कहाँ लाई करेगा, देखो यहाँ पर लाई किया लॉन पेयर, ठीक, और यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो क्या हो जाता है, लेस देन 90 हो जाता है, ड्यू टू दिस, क्योंकि ये क्या करता है, लॉन पेयर रिपल करता है बॉन्ड पेयर को, और रिपल्सन की वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, 90 से कम हो जाता है। अब जो थर्ड जो कंडीशन है, क्योंकि मुझे पता है लॉन पेयर क्या है, इसमें एक्सियल पोजिशन पे लाई करता है, तो जो थर्ड जो कंडीशन हो सकती है वो क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन हो सकती है कि क्या हो, 4 तो क्या हो, बॉन्ड पेयर हो, और 2 क्या हो, लॉन पेयर हो, ठीक है। और मुझे पता है लॉन पेयर कहाँ है, हमेशा एक्सियल पोजीशंस पे लाई करते हैं। इन द एसएन क्या हो, जब एसएन की वैल्यू कितनी हो, 6 हो, जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होंगे तब जो लॉन पेयर है हमेशा कहाँ लाई करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे लाई करेंगे। तो ठीक है, ये क्या हुआ, सेंट्रल एटम्स, यहाँ क्या है, 4 क्या है, बॉन्ड पेयर, और 2 जो लॉन पेयर है वो कहाँ करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे लाई करेंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, बॉन्ड एंगल वो होता है 90 डिग्री। अब जिससे बीएससीपीआर थ्योरी से जो जितने भी रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो मैं बनाना आपको ट्रिक वाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो।